हेलो एंड वेलकम टू बायोवाला। हमारी फंजाई से रिलेटेड ये सीरीज शुरू हो रही है एमएससी बॉटनी के लिए। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें हम पूरी फंजाई कवर करेंगे। फंजाई की कैरेक्टर, थैलस, स्ट्रक्चर एटसेट्रा सारी चीज़ें उसी को लेकर जो फर्स्ट ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई के फंजाई किसे कहते हैं और फंजाई है क्या। दो शब्दों से मिलकर बनेगी फन प्लस जाए फंजाई। फन यानी फंगस जो कि लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है मशरूम। मतलब फंजाई में जो वर्ड है फंगस जो कि लैटिन वर्ड है, इसको यूटिलाइज जब लिया फर्स्ट टाइम पे तो उसका मीनिंग था फंगस। फंगस मतलब मशरूम। ये एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये स्पेशलाइज किया था क्लास में माइकोप्लाज्मा, और ये जो साइंटिस्ट हैं उन्हें हम माइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। इसके बाद फंजाई को हम माइकोलॉजी भी कह सकते हैं। फंजाई है वो मेनली मेडिसिन में, वाइन मेकिंग में, चीज़ मेकिंग में और कुछ एडिबल मशरूम्स जो होते हैं उनमें यूटिलाइज होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सारी फंजाई की प्लांट बॉडी कैसी दिखती हैं। मतलब बहुत सारी फंजाई की प्लांट बॉडी दिखती कैसी हैं कि जो फंजाई की प्लांट बॉडी है वो ब्रांच्ड होती है एंड फिलामेंटस हाइफा प्रेजेंट होते हैं इन द बॉडी ऑफ फंजाई। हाइफा क्या होते हैं? हाइफा एक प्रोजेक्शन होते हैं लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का प्रोजेक्शन होता है ऐसे ऐसे ऐसे, ये हाइफा कहलाते हैं। ये होल ओवर द बॉडी ऑफ फंजाई प्रेजेंट होते हैं और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे माइसीलियम कहते हैं। फंजाई इन यूकैरियोटिक डाइजेस्ट फूड एक्सटर्नली एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट थ्रू इट्स सेल वॉल्स। जो यूकैरियोटिक की फंजाई होती है वो फूड इंटेक करती है बाहर से और डाइजेस्ट भी बाहर ही करती है, और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको डायरेक्टली सेल वॉल से एब्जॉर्ब करती है। मोस्ट फंजाई रिप्रोड्यूस बाय स्पोर एंड हैव ए बॉडी called thallus compared of microscopic tuber cells called hypha। जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उन्हें माइसीलियम कहा, जिसमें हाइफा इंक्लूड है, लेकिन जो सिंगल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है प्रोजेक्शन उसे हम हाइफा कहते हैं। इसके बाद है फंजाई आर हेट्रोट्रोपस हेंस क्लोरोफिल इज absent। मतलब जो फंजाई होती है वो दूसरों उन पे डिपेंडेंट होती है फूड के बनाने में, इसलिए ये हेट्रोट्रोपिक इन नेचर होती है। इसके बाद आता है कि बेसिस ऑफ फूड क्या है फंजाई का। तो मतलब फंजाई किन किन प्रकार से जो फूड है उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, किन किन प्रकार से फूड इनटेक कर सकती है। तो इसकी 3 प्रकार पाए जाएंगे। पहला होगा बायोट्रॉप्स, मीन्स विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। मतलब कुछ ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स हुए जो फंजाई की डिपेंड करेगी अदर्स पे, तो वो होस्ट या पैरासाइटिक फॉर्म में रहेगी, तो वहाँ से प्लांट्स या एनिमल से जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन होंगे उनके बेस पर जो डिफाइन करी गई फंजाई है उनका बेसिस ऑफ फूड है बायोट्रॉप्स। इनके बेस पर फंजाई का क्लासिफिकेशन हुआ है। सेकंड हुआ है सेप्रोट्रॉप्स फंजाई। सेप्रोट्रॉप्स फंजाई वो जो कि दूसरे डेड प्लांट्स या एनिमल्स से न्यूट्रिएंट्स का अपटेक करती हैं। तीसरी क्लासिफिकेशन हो गया नेक्रोट्रॉप्स। मतलब वो फंजाई जहाँ पर वो लिविंग होस्ट में रहती हैं, लेकिन लिविंग होस्ट से न्यूट्रिएंट्स तो लेती हैं लेकिन लिविंग होस्ट को किल नहीं करती। ट्रॉप्स, नेक्रोट्रॉप्स मतलब वो फंजाई इसमें इंक्लूड करी गई हैं जो कि लिविंग होस्ट में तो रहती हैं लेकिन लिविंग होस्ट को किल नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? जिससे कि वो उनसे अच्छा खासा बल्क अमाउंट में न्यूट्रिशन गेन कर सकें, इसलिए वो उन्हें किल नहीं करती है। ये उनके साथ जीती हैं, साथ रहती हैं, लेकिन उन्हें हार्म नहीं करती, क्योंकि उनका इन फंजाइयों जो नेक्रोट्रॉप्स फंजाई इनका पूरा की पूरा फूड जो है एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस ये डिपेंडेंट होती है होस्ट से, इस वजह से ये इन्हें किल नहीं करती हैं, उनके साथ रहती हैं। इसके बाद कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाने तो फर्स्ट क्या है कि 1583 में कैसलपाइनस 1583 में कैसलपाइनस ने सबसे पहले बुक प्लांटिस लिखी, जो कि
उसके बाद 1601 में क्लूसिस ने एक सिस्टमेटिक स्टडी बताई थी टॉक्सिक और इडिबल फंजाई के बारे में। उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट हुए गैस्पर्ड बोहेन 1623 में। इन्होंने 100 फंगल स्पीसीज एंड लाइकेंस के बारे में डिटेल्ड स्टडी करी। इसके बाद हुए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या थे? रॉबर्ट हुक ने 1665 में फंगल माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करी, प्लस में स्टडी करी रस्ट डिजीज ऑफ रोज कोज्ड बाय, कि फंगस के द्वारा कौन सा रस्ट डिजीज कोज्ड हो रहा है रोज में। ऑब्जर्व टेलोट्रोपिल्यूटोस्पोर्स एंड नेम इट सीड कोड्स। रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑल्सो ऑब्जर्व की कुछ सीड्स और उनको नाम दिया सीड कोड्स। जबकि 1680 में एंटोन वॉन ल्यूएनहोक ने भी खोज करी फंजाई के ऊपर, और 1680 में एंटोन ल्यूएनहोक ने भी ऑब्जर्व करा फंजाई के बारे में डिटेल स्टडी। इन्होंने ऑब्जर्व करा एंटोन वॉन ल्यूएनहोक ने 1680 में ऑब्जर्व की रोल ऑफ ईस्ट इन प्रोडक्शन टू बियर और बीवरेज। बियर और बीवरेज का जो प्रोडक्शन है, किस प्रकार से बियर और बीवरेज बन सकती हैं फंजाई की हेल्प से, ये एंटोन वॉन ल्यूएनहोक ने 1680 में देखा या ऑब्जर्व किया कह सकते हैं। और डायलिनस ने इन्हीं को फंजाई या पिज़्ज़ा कहा, PEEZIA पिज़्ज़ा। लिनियस ने 1753 में यूज्ड बर्ड फंगस फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन लिमिटेड सेंस। अगर एक लिमिटेड सेंस में ग्रुप ऑफ फंगस है या ग्रुप ऑफ प्लांट्स है तो उन्हें इन्होंने फंगस नेम दिया, किन्होंने? लिनियस ने। प्लेस्ड फंजाई एलोंग विद एल्गी इन क्रिप्टोगेमिया। जबकि लिनस ने 1753 में फंजाई को क्रिप्टोगेमिया एल्गी की क्लास के साथ रखा। इसके बाद आए हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट और इन्होंने भी बैक्टीरिया स्लाइमोडिया ट्रू फंजाई कहकर पुकारा। बाद में एंटोन डी वेरी, जो कि हम फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने हमें दी लाइफ साइकिल और फंजाई के लिविंग की डायनामिक्स। इन्होंने सबसे पहले हेटेरोथैलेसिम को इंट्रोड्यूस करा। हेटेरोथैलेजियम को एंटोन डी बेरी ने फर्स्ट टाइम हेटेरोथैलेजियम को एस्टेब्लिश करा। और एंटोन डी बेरी स्टडीज लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रेमिनिस causes stem rust disease in wheat, reported late blight by Phytophthora infestinus. Next, fungi defined as Achlorophyllus thallophyta, which shows diversity in its structure and physiology. According to Ainsworth 1973, fungi have following. मतलब 1973 में एनिसवर्थ के अनुसार फंजाई में ये सारी चीज़ें पाई जाती थी। क्या? पहला था न्यूट्रिशन का मतलब कि एब्जॉर्ब फूड आइदर फ्रॉम लिविंग और डेड मटेरियल। इन्होंने बोला कि जो फंजाई हैं वो या तो न्यूट्रिशन डेड मटेरियल से प्राप्त करेंगी या लिविंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्ब करेंगी। सेकंड में थैलस कि यूजुअली ये सेप्टेट होती है फंजाई और एसेप्टेट भी पाई जाएंगी, लेकिन अगर ये फंजाई एसेप्टेट होंगी मतलब सेप्टा लेस होंगी, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये यूनिसेलुलर होंगी और अमीबॉइड होंगी, प्लाज्मोइडल या फिलामेंटस पाई जाएंगी। सेल वॉल की देखें तो सेल वॉल में काइटिन और फंगस सेलुलोज ये दोनों की ही ये बनी हुई होंगी सेल वॉल ऑफ फंजाई। इसके बाद लाइफ साइकिल जो होगी फंजाई की वो सिंपल होगी और कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेगी ड्यूरिंग एवोल्यूशन अकर्स। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटेनियन इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फंजाई होगी वो कॉस्मोपोलिटेन होंगी डिस्ट्रीब्यूशन में, अर्थात ये कहीं भी इजीली ग्रो कर जाएंगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि हैबिटाट क्या है फंजाई की। हैबिटाट मीन्स कि कहाँ कहाँ ये नेचर में पाई जाएंगी, किस किस टेम्परेचर मॉइस्चर या कंडीशन में पाई जाएंगी। अनकंडीशनल एनवायरनमेंट में क्या होगा इनका, जबकि कंडीशनल में क्या होगा। तो पहला है
ये पाई जाएंगी एक्वेटिक फंजाई एंड टेरेस्ट्रियल फंजाई में। एक्वेटिक फंजाई मतलब वो जहाँ पर ये पानी में पाई जाए, टेरेस्ट्रियल फंजाई जहाँ पर ये लैंड एरिया में पाई जाए। लिव ऑन हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स, एनिमल्स और पैरासाइट्स। हाइड्रोफाइटिक मतलब विच लिव्ड इन आई थिंक ओशियंस या वाटर। ठीक है, इसके बाद है कि मोस्ट मेंबर्स आर ऑफ मैस्टिगमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, सीलोमाइसिटीज एंड सम ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज। तो ये सब एग्जांपल हो गए एक्वेटिक फंजाई के। इसके बाद आएंगे टेरेस्ट्रियल फंजाई, मतलब वो फंजाई जो कि लैंड एरिया में पाई जाएंगी। टेरेस्ट्रियल फंजाई की बात करें तो टेरेस्ट्रियल फंजाई में भी डिफरेंशिएशन होगा, और उसमें पहला डिफरेंशिएशन में होगा ये सॉइल फंजाई, मतलब वो फंजाई जो कि सॉइल में जॉइंट होकर मिलेंगी। फंजाई लिव ऑन लैंड, वो फंजाई जो कि लैंड में रहती हैं। सॉइल इनहेबिटेंट इनकी प्रॉपर्टीज़ है। लिव इन रूट्स एंड रूट्स आर इनहेबिटेंट, रूट्स सॉइल में बहुत ही गड़ी हुई होंगी जो कि इनहेबिटेड होगी। जबकि दे डिग्रेड द शुगर, सेलुलोज एंड लिग्निन, ये जो फंजाई पाई जाएंगी जो सॉइल में प्रेजेंट है, ये शुगर, सेलुलोज और लिग्निन को डिग्रेड कर सकती हैं न्यूट्रिशन के लिए। और जब ये न्यूट्रिशन के प्राप्त करने के लिए, न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करने के लिए डिग्रेड करेंगे सॉइल में, तो इन्हें शुगर फंजाई कहेंगे। जबकि ये जो फिलोबोलस टाइप की एग्जांपल ये इसका है सॉइल फंजाई का, ये भी वही फंजाई है, ये न्यूट्रिशन सॉइल में प्राप्त करेगी और डिग्रेड कर देगी वहाँ के मटेरियल्स को। थर्ड वन है, मतलब सेकंड है, पहला हो गया सॉइल फंजाई, उसके बाद दूसरा है जो फंजाई यहाँ पर पाई जाएगी वो होगी, सेकंड है सिम्बायोटिक फंजाई। सिम मतलब कनेक्टेड टू एंड बायोटिक मीन्स बायो फंजाई, प्रेजेंट ऑन रॉक्स एंड द ब्रांचेस ऑफ ट्री इन माइक्रोराइजा। ये सिम्बायोटिक फंजाई रॉक्स में या ट्री के ब्रांचेस में प्रेजेंट होती हैं एज एन माइक्रोराइजा की फॉर्म में। माइक्रोराइजा क्या है? माइक्रोराइजा एक फॉर्म है, मतलब एक एग्जांपल है फंजाई का, जिसमें ये लाइकेन और फंजाई को मिलके बनेगा माइक्रोराइजा। लाइकेन मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी प्लस फंजाई। फंजाई में भी स्पेशली बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड एस्कोमाइसिटीज़। इसके बाद आता है पैरासाइटिक फंजाइस। पैरासाइटिक फंजाई आर द फंजाई which infect plants, animals and humans in parasitic and causes blight disease. एंड द लास्ट वन जो फंजाई हमें पाई जाएगी, लास्ट वन जो फंजाई पाई जाएगी पैरासाइटिक फंजाई के बाद, वो है हाइपर पैरासाइटिक फंजाई। मीन्स सम फंजाई इंसेक्ट्स अदर क्लास ऑफ फंजाई एंड लिव ऑन देम एज पैरासाइट्स लाइक एम्फी पैरासाइट या एम्पी माइसिक्यूलिस्किस इस पैरासाइटिक ऑफ पाउडरी माइल्ड्यू डिजीज़। जो पाउडरी माइल्ड डिजीज़ होगा वो हाइपर पैरासाइटिक फंजाई में ही होगा, मतलब ये कारण है। तो कितने प्रकार की फंजाई हो गई? ये फंजाई जो टेरेस्ट्रियल में पाई, एक तो एक्वेटिक में पाई गई थी फंजाई जो कि मेनली बेसिडियोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ थी, जबकि वो फंजाई जो कि टेरेस्ट्रियल फंजाई थी उसमें फर्स्ट थी सॉइल फंजाई, जिसमें फिलोबोलस आ गया और इन्हें शुगर फंजाई भी कहते थे। सेकंड थी सिम्बायोटिक फंजाई जो कि सिम्बायोसिस के फॉर्म में पाई जाएगी, मतलब माइकोराइजा की फॉर्म में पाई जाएंगी। माइकोराइजा का मतलब फंजाई और एल्गी का जो ब्लू ग्रीन एल्गी का जो कॉम्बिनेशन था वो लाइकेन था, और फिर लाइकेन और फंजाई माइकोराइजा मिल गई, सिम्बायोटिक फंजाई बन गई। उसके बाद थर्ड तो था वो पैरासाइटिक फंजाई होगी जो इन्फेक्ट करेगी प्लांट्स और एनिमल्स को, एंड देन हाइपर पैरासाइटिक फंजाई।